ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटावर्स के इस्तेमालात यानी यूज़ केसेस या एप्लीकेशंस ऑफ मेटावर्स के ऊपर। अब तक हम देख ही चुके हैं कि मेटावर्स के तहत आने वाले आज के ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स वर्चुअल इवेंट्स, वर्चुअल मीटिंग्स और ख़ास तौर पर गेमिंग पर अपनी तवज्जो कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं। लेकिन वर्चुअल रियलिटी या वर्चुअल दुनिया या डिजिटल दुनिया के बहुत से ऐसे इस्तेमालात हैं जो कि महज इन कामों से कहीं बढ़ के हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से यूज़ केसेस हैं जहां पर मेटावर्स इस्तेमाल हो रहा है। इन सारे यूज केसेस में या एप्लीकेशंस में सबसे पहली एप्लीकेशन हमें नजर आती है सोशल इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म की। सेकेंड लाइफ की तरह एक इमर्सिव माहौल में आप अपने बाहमी राब्ते, ताल्लुक और सोशल इंटरेक्शन पैदा कर सकते हैं। यूज़र वर्चुअल रूम्स और आर्टिफिशियल दुनिया के जरिए दूसरों को देख सकता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकता है और अपने सोशल रिलेशनशिप्स भी बिल्ड कर सकता है। यह अंदाज सोशल मीडिया को एक नए हॉरिजॉन की तरफ लेकर जाता है क्योंकि इसमें आप एसिंक्रोनस एक्सचेंज ऑफ नॉलेज को या इंफॉर्मेशन को सिंक्रोनस एक्सचेंज में तब्दील कर देते हैं। दूसरी एप्लीकेशन जो हमें नज़र आती है मेटावर्स की वो है इमर्सिव वीडियो गेम्स। इसका एक बड़ा इस्तेमाल यकीनन इमर्सिव वीडियो गेम्स की तख्लीक भी है। अगर आप सिम्स के किसी गेम का तस्वुर करें जहां पर एक किरदार आप खुद हैं, आप वर्चुअल गेम्स खेल सकते हैं, आप अपना सफ़र खुद तख्लीक कर सकते हैं, आप अपनी ज़ाती जर्नीज़ पे रवाना हो सकते हैं और इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं। वीआर टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पर हैप्टिक फीडबैक और भी गहरे तजुर्बात की सहूलत आपको देगी, जहां आप अपने इर्द गिर्द के माहौल के अलावा और भी बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन जो हमें मेटावर्स की नज़र आती है वो है डिजिटल मार्केट प्लेसेस और डिजिटल बिजनेस मॉडल्स की। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि एक मार्केट प्लेस का या एक इकोनॉमिक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। ये मेटावर्स में मुकम्मल तौर पर डिजिटल मार्केट प्लेसेस बनाने और खालिसतन डिजिटल लेन देन की भी इजाज़त देगा। इसमें आप दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे और हर किसी को उसके फ़न पारे तक यानी उसकी डिजिटल आर्ट तक रसाई हासिल होगी जो उसे पसंद है। यानी आपको अगर कोई आर्ट पसंद आती है तो आपका वहाँ तक एक्सेस होगा। अब आप ज़रा इस इम्कान के बारे में सोचें कि आप अमेज़ॉन की एक वेब शॉप में जा सकेंगे और वहाँ मौजूद जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस तरह तजुर्बा कर सकेंगे जैसे वो आपके सामने मौजूद हों। ये नए डिजिटल कारोबारी मॉडल्स की भी इजाज़त देगा जो एक मुकम्मल डिजिटल दुनिया को हकीकत का रूप देंगे और उनसे पैसा कमाना भी यानी मोनेटाइजेशन भी मुमकिन बना देंगे। चौथी एप्लीकेशन जो हमें मेटावर्स की नज़र आती है वो है आर्ट एंड कल्चरल वेन्यूज़ की। कोरोना वायरस की आलमी वबा ने हमें बहुत सारे वर्चुअल इवेंट से रोशनास कराया और आर्ट की दुनिया का एक बहुत सा हिस्सा ऑनलाइन पेश किया। लेकिन वर्चुअल कॉन्सर्ट्स के बारे में क्या ख्याल है, जहां आप ना सिर्फ वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं बल्कि वहां मौजूद भी रह सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप आर्ट को देख रहे हों या मौसीकी सुन रहे हों तो आप ऑनलाइन लोगों से मिल भी सकते हैं। ऑनलाइन प्रोग्रामों, अजायब घरों या आर्ट की नुमाइश को डिजिटल सूरत देना दुनिया भर में बहुत से लोगों के लिए एक बिल्कुल नए अंदाज में कल्चर को और आर्ट को प्रमोट करने का इम्कान पैदा करता है। पांचवी एप्लीकेशन जो हमें मेटावर्स की नज़र आती है वो है डिजिटल आर्ट की क्रिएशन। रॉब्लॉक्स और माइनक्राफ्ट उसकी बेहतरीन मिसालें हैं कि किस तरह यूज़र अपनी दुनिया बनाने के लिए वर्चुअल यूनिवर्स का इस्तेमाल करते हैं। यूज़र अपनी पसंद के मुताबिक दुनियाओं की तश्कील और तख्लीक करने की आज़ादी हासिल है। एनएफटी इस तरह के माहौल में एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है और साथ ही साथ लोग डिजिटल तौर पर तख्लीक करदा आर्ट का भी मालिक बन सकते हैं। छठी एप्लीकेशन जो हमें मेटावर्स की नज़र आती है वो है ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल स्पेसेस की। कुछ वीडियो ब्लॉग्स के साथ स्क्रीन पर लोगों को देखने के बजाय एक ही आर्टिफिशियल कमरे में या वर्चुअल कमरे में मौजूद होना, वाइट बोर्ड पर लिखना और यहाँ तक कि अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कमरे को तब्दील करना आपके लिए मुमकिन होगा। ऑगमेंटेड वर्क स्पेसेस इन खसूसियात को एक साथ कंबाइन कर देंगे जिससे लोग फिजिकल मौजूदगी के अंदाज के साथ मीटिंग्स में हिस्सा ले सकेंगे। यानी आपके कमरे में एक होलोग्राम मौजूद है जिसके इस्तेमाल से आप एक ही वक्त में लोगों और अवतारों का तजुर्बा कर सकते हैं और उनके साथ इस तरह मिल सकते हैं या इंटरेक्ट कर सकने के काबिल हो जाएंगे जैसे आप उनके दरमियान मौजूद हों। सातवीं एप्लीकेशन जो हमें मेटावर्स की नज़र आती है वो है वर्चुअल ट्रैवल और टूरिज्म की। कमरे को छोड़े बगैर दुनिया का सफ़र करने के बारे में आपका क्या ख्याल है?
ऐसे औकात में कि जब सफ़र पर पाबंदी हो और आलमी माहौलियाती तब्दीली में एक अहम मसला हो, तो उस वक्त ये आर्टिफिशियल दुनिया बनाना एक दिलचस्प ऑप्शन हो सकता है। ऐसे माहौल का तस्वुर कीजिए जहां लोग स्विट्ज़रलैंड में एल्प्स के पहाड़ों की चोटियां सर कर रहे हों, हिमालय पर चढ़ रहे हों या इस्तंबुल के बाज़ार में चल फिर रहे हों। आर्टिफिशियल दुनिया में दूसरे सैयारों, मिजाजी दुनियाओं जैसा कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या बहुत सी दूसरी जगहों में जाना भी मुमकिन होगा, जिनका आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आठवीं एप्लीकेशन जो मेटावर्स की नज़र आती है वो है एजुकेशन और स्कूल्स की। आर्टिफिशियल दुनिया की क्लास के बारे में क्या ख्याल है? इंटरेक्टिव वॉल्स, तालीमी खेल, वर्चुअल तजुर्बात और बहुत कुछ। ख़ास तौर पर तालीम और स्कूलों के लिए एक इंटरेक्टिव डिवाइस या एक इंटरेक्टिव दुनिया एक बहुत बड़ा असासा साबित हो सकती है। जब हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाते हैं, तो खला में निकलना यानी स्पेस में जाना, सैयारों को जूम करना और सिर्फ प्रैक्टिकल तौर पर उन पर क्लिक करके उनके बारे में डेटा हासिल करना वाकई मुमकिन हो जाएगा। जहां आपके सीखने के माहौल के साथ इंटरेक्ट करना दिलचस्प होगा, बच्चों के लिए सीखना उतना ही आसान हो जाएगा। मेटावर्स देही इलाकों या दूर दराज के मकामात के लिए गेम चेंजर का साबित हो सकता है। अगर उनके पास इंटरनेट है तो वो दूसरों की तरह अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं।